आपने ये इमारत जरूर देखी होगी। दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा यहाँ तस्वीर बनवाने में फख्र महसूस करते हैं। ये एथेंस का पार्थेनोन है। यहाँ 2500 साल पहले जहानत और ताकत की देवी एथना का मुजस्समा हुआ करता था। इस मुजस्समे और पार्थेनोन के सामने दिलवान में एक पूरा शहर आबाद था और इस दूसरी ऊंचाई पर, जहां से पार्थेनोन और देवी एथना साफ नजर आती थी, एक संतराश रहता था। इस संतराश का बेटा यहां खड़ा होकर यूनानी देवी को देखता और सोचता, एक मुजस्समा शहर की हिफाजत कैसे कर सकता है। उसके पास ऐसे और भी सवाल थे, लेकिन सिर्फ सवाल थे। ये सवाल उसे जहर के प्याले तक ले गए। ये सुकरात था, सच का शहीद अजीम सुकरात। सीरीज वो कौन था में हम आपको उसी ज़हीन तरीन इंसान की कहानी दिखाएंगे। सुकरात अभी लड़का था तो देखता कि उसका बाप अपने चौकोर और नुकीले औजारों से पत्थरों को तराशता और यूं तराशता कि उनमें से शेर की शक्ल निकल आती। वो हैरान होता कि एक पत्थर में से इतनी खूबसूरत शक्लें कैसे निकल आती हैं। एक दिन उसने अपने बाप से पूछ ही लिया कि आपको कैसे अंदाजा होता है कि कौन से औजार के साथ कितनी चोट लगानी है और कहाँ कितना तराशना है कि वो जगह एक मखसूस शक्ल में ढलती चली जाए। बाप मसरूफ था, उसने टालना चाहा और कहा, जब कुछ बड़े हो जाओगे तो सब सिखा दूंगा। लेकिन सुकरात को जल्दी थी। उसने कहा, मैं बड़ा होने तक जवाब का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अभी बताइए। बाप बोला, बस यूं समझो, सबसे पहले तुम्हें शेर पत्थर के अंदर देखना पड़ता है। यह महसूस करो कि शेर पत्थर के अंदर कैद है और ये तय करो कि तुम्हें इसको आजाद करवाना है। अब जितना अच्छी तरह तुम शेर को पत्थर के अंदर बंद देख सकोगे, उतने ही यकीन के साथ तुम्हें मालूम होगा कि कहां और किस औजार के साथ कितनी चोट लगानी है कि शेर आजाद होकर बाहर निकल आए। सुकरात इस जवाब से बहुत मुतासिर हुआ। सुकरात का बाप संतराश तो था, लेकिन उसकी माँ एक मिडवाइफ यानी दाई थी। एक दिन सुकरात ने अपनी माँ से भी सवाल पूछ लिया, माँ, तुम अपना काम कैसे करती हो? माँ ने जवाब दिया, मैं तो कुछ भी नहीं करती, मैं तो बच्चे को आजाद करवाने में माँ की मदद करती हूँ। सुकरात कुछ समझता और कुछ ना समझता, लेकिन सोचता रहता और माँ से लगकर सो जाता। लेकिन सुकरात बाप और माँ के जवाबों से इतना तो बचपन ही में समझ गया था कि चीजें असल में छुपी हुई पोशीदा होती हैं। ये हम हैं जो उन्हें आजाद करवाना चाहें तो करवा लें, वरना वो हमेशा लाइल्मी के गहरे पर्दों में छुपी रहती है। रात होती तो सुकरात की माँ एथेंस की बाकी माओं की तरह उसे देवी और देवताओं की कहानियां सुनाती। सुकरात को सवाल करने की आदत थी, वो उन पर भी सवाल उठा देता। लेकिन सुकरात की माँ उसे चुप करा देती और कहती कि देवताओं के बारे में सवाल नहीं उठाते। लेकिन सुकरात तो मुजस्सम सवाल था। उसकी उलझन ये थी कि अगर देवी देवता इतने बड़े अजीम शान और बड़े रुतबे वाले लोग हैं, तो फिर वो आम इंसानों की तरह नफरत क्यों करते हैं, हसद और गुस्सा क्यों करते हैं, एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं, इंसानों को सजाएं क्यों देते हैं और आजाब क्यों नाजिल करते हैं। वो सोचता था, लेकिन उसे जवाब नहीं मिलते थे। वो पूछना चाहता था, लेकिन वहां ऐसे सवाल पूछना मुसीबत को दावत देना था। सवालों का जवाब देना तो दूर की बात, उसे तो बच्चे और बड़े ज्यादा तवज्जो भी नहीं देते थे, क्योंकि वो दीगर यूनानियों के बरअक्स शक्ल सूरत का भी अच्छा नहीं था। बचपन में दूसरे बच्चे उसकी बदशक्ली की वजह से उसका कोई ना कोई उल्टा नाम बना देते थे, जिससे वो बहुत चिढ़ता था। वो सोचता था कि कुछ लोग खुश शक्ल और कुछ बदशक्ल क्यों होते हैं। वो अपना सवाल जहन में लिए मोहल्ले के कुम्हार के पास जाकर बैठ जाता और चाक पर मिट्टी के तौदे को खास शक्ल में ढलता हुआ देखता रहता। सुकरात ने कुम्हार से भी पूछा, तुम्हारे बर्तन ज्यादा खूबसूरत क्यों होते हैं? कुम्हार तो और भी हैं, लेकिन वो कौन सी बात है जो तुम्हारे बर्तनों को बाकियों से ज्यादा हसीन बना देती है? उसने जवाब दिया, सुकरात, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक अच्छा और खराबी से पाक बर्तन हसीन होता है। अब सुकरात कुछ कुछ समझने लगा था कि जिस तरह खूबसूरत मूर्तियां पत्थरों से निकल आती हैं और मिट्टी के तोदे से खूबसूरत बर्तन बन जाते हैं, इसी तरह मेरे सवालों के जवाब भी कभी नामालूम के पर्दों से निकल ही आएंगे। सुकरात जब कुछ बड़ा हुआ तो रिवाज के मुताबिक उसे भी अपना खानदानी पेशा अपनाना था।
लेकिन जल्द ही बाप को अंदाजा हो गया कि सुकरात एक अच्छा संतराश नहीं बन सकता, लेकिन इसकी वजह काम चोरी नहीं बल्कि कुछ और थी। वजह यह थी कि कुदरत ने सुकरात को महारत इंसानों को समझने की दी थी, ना कि पत्थरों को। उसे काम से ज्यादा गाहकों में दिलचस्पी होती, वो उनको कुछ बेचने के बजाय उनके साथ लंबी गुफ्तगू करने लग जाता। सुकरात का जमाना वो था जब एथेंस की शोहरत दुनिया भर में फैल चुकी थी। एथेंस दुनिया का वाहिद शहर था जहां जमहूरियत, डेमोक्रेसी थी, इस तरह की नहीं जैसी आजकल यहाँ है, लेकिन जमहूरियत की एक इब्तदाई शक्ल वहां राइज थी, जिसमें सिर्फ मर्द हजरात वोट कास्ट कर सकते थे और अहम फैसले, हत्ता के अदालती फैसले भी वोटिंग से होते थे। डेमोक्रेसी एथेंस वालों की इजाद थी और उन्हें इस पर बहुत फख्र था। उस जमाने में एक आलम के बहरी जहाज एथेंस के साहिलों पर लंगर अंदाज होते। लोग एथेंस के बाजारों में पत्थरों के अकल दंग कर देने वाले मुजस्समे देखते, जादूगरों के हुनर देखते और नए नए उलूम सीखते। लेकिन सुकरात का फन ही निराला था। वो मिलने वालों से एक के बाद एक सवाल करता चला जाता, वो सवाल से सवाल निकालता। कोई फर्द किसी चीज के बारे में यकीन से कुछ कहता तो सुकरात पूछता, तुम्हें कैसे पता है कि जो तुम कह रहे हो वो दुरुस्त है? जवाब कुछ मिलता तो वो फिर पूछता, इसके मुखालिफ कोई बात दुरुस्त क्यों नहीं हो सकती? और यूं वो सिलसिला दराज करता चला जाता। वो हर सवाल के जवाब में एक और सवाल कर देता, हत्ता कि उसका मुखातिब लाजवाब और परेशान हो जाता। कुछ लोग जानबूझकर उससे सवाल करते, फिर सुकरात इस सवाल के कई सवाल बना देता। लोग उसे शोभदाबाजी समझते और पसंद करते। ये वो वक्त था जब सुकरात की शोहरत एथेंस में फैलने लगी थी। एथेंस की जिंदगी में देवताओं का बड़ा अमल दखल था। जहनों में सुनी सुनाई कहानियां थी, देवताओं के मुतल्लिक कोई मनफी बात सुनने को तैयार न था। जब सुकरात देवताओं के मुतल्लिक कोई सवाल करता तो लोग उसके जवाब में पूरे यकीन से एक सुनी सुनाई कहानी सुना देते, लेकिन इस पर सवाल उन्हें नागवार गुजरता था। यूनानियों के ज्यादातर देवता आसमानों में रहते थे। उनमें सूरज का देवता अपोलोन या अपोलो था। जुपिटर या मुश्तरी आसमान का सबसे बड़ा देवता था और चांद की देवी सिलीनी कहलाती थी। लेकिन एक दिन एक और यूनानी ने एथेंस और सुकरात दोनों को हिला कर रख दिया। हुआ यह कि एक दिन सुकरात अपने बाप के साथ एक बड़े मंदिर की तामीर में मदद कर रहा था कि शहर के मुअज़्ज़ज़ सियासतदान पार्कलीज के साथ एक शख्स आया। ये शख्स बरसों से आसमान और आसमान पर बिखरे चांद सितारों का मुशाहिदा कर रहा था। ये एनेक्सागोरस था और कहता था कि आसमान पर कोई देवी देवता नहीं रहते। ये सूरज, सैयारे और चांद तो पत्थर हैं लोगों, पत्थर। बल्कि चांद की तो रोशनी भी अपनी नहीं, ये चमकने के लिए सूरज का मुहताज है। चांद पर घाटियां हैं, पहाड़ हैं और हो सकता है इंसान भी रहते हैं। 2500 साल पहले दूरबीनों और साइंसी आलात के बगैर ये सब मालूम करना एक गैर मामूली बात थी। एनेक्सागोरस के कायनात के मुतल्लिक इन ख्यालात की वजह से एथेंस के लोग उसके खिलाफ हो गए। सुकरात को अक्लमंद आदमी समझते हुए मंदिर के पुरोहित ने उससे पूछा, क्या तुम भी समझते हो कि सूरज कोई देवता नहीं बल्कि धात का एक टुकड़ा है? पुरोहित का ख्याल था कि सुकरात एनेक्सागोरस की मुखालफत करेगा, लेकिन सुकरात ने उसकी मुखालफत नहीं की, बल्कि कहा कि उसे गलत करार देने के लिए मेरे पास कोई दलील नहीं और इसी तरह उसे दुरुस्त करार देने के लिए भी कोई दलील नहीं, इसलिए मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। पुरोहित और उसके दीगर मजहबी साथी इस जवाब पर बिगड़ गए। उन्होंने कहा, इसमें नतीजे पर पहुंचने वाली क्या बात है? क्या हमारे सारे बुजुर्ग झूठे थे? क्या हमारे देवता झूठे हैं? मुझे तो तुम भी देवताओं के खिलाफ लगते हो। ये वो गुफ्तगू थी जिसके बाद एथेंस में सुकरात के मुखालफिन पैदा होने लगे। इसी दौरान एनेक्सागोरस को एथेंस की अदालत में बुला लिया गया, जहां उस पर इल्हाद यानी कुफ्र का मुकदमा चला, जिसकी पादाश में उसे मौत या शहर छोड़ने में से एक सजा दी जानी थी। जूरी में कुछ लोग उसके चाहने वाले भी थे, जिन्होंने उसे मौत की सजा से बचा लिया और शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। यूं एक माहिर फल्कियात बमुश्किल एथेंस से अपनी जान बचाकर अपने मुल्क चला गया। एनेक्सागोरस तो आया और चला गया, लेकिन सुकरात को हमेशा के लिए बदल गया। सुकरात सोचने लगा कि सच तक पहुंचने के लिए सिर्फ हैरत और सवालात ही काफी नहीं, इसके लिए तजर्बा और दानिश्वर लोगों से मुलाकात भी बहुत जरूरी होती है। चुनांचे उसने ये काम शुरू कर। उसके जहन में यह बात भी रह गई कि एथेंस वालों ने एक अक्लमंद इंसान की कदर नहीं की। उसे एनेक्सागोरस का जुमला याद आता कि वो शोहरत
या ऐशो आराम के लिए नहीं, कायनात पर गौर व फिक्र के लिए पैदा हुआ है। एक बदला हुआ सुकरात अब अपने शहर एथेंस के साथ साथ पूरे यूनान में मशहूर होने लगा था। उसका शुमार अब फलसफियों में होता था। अमीर लोग अपने घर बुलाकर खुश होते और एथेंस में बाहर से आने वाले सुकरात से मिलने की ख्वाहिश रखते। लेकिन सुकरात ने खुद पर एक सेंसर लगा लिया था। वो खुलकर अपने ख्यालात का इजहार नहीं करता था, क्योंकि वो नेक्सागोरस का इंजाम देख चुका था। फिर भी वो बातों बातों में अपनी बात कह जाता था और उसके शागिर्द जैसा कि अफलातून और क्रेटो वगैरह उसे दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान समझने लगे थे। यूनान के एक और शहर डेल्फी में यूनानियों के मुताबिक आसमान के सबसे बड़े देवता अपोलो का टेंपल था। यहाँ अपोलो के मुजस्मे के नीचे एक पुजारन बैठती थी। यूनानी देवता अपोलो से सवाल करते और पास बैठी पुजारन इन सवालों के जवाब देती। लोगों का यकीन था कि ये पुजारन जो भी जवाब देती है दरअसल अपोलो देवता ही उसे बताता है। लोगों का ये यकीन इतना पुख्ता था कि सुकरात का एक जोशीला शागिर्द ट्रिफन अपोलो के टेंपल चला गया। ट्रिफन ने वहां जाकर सवाल पूछा, क्या एथेंस में सुकरात से ज्यादा अक्लमंद कोई और भी है? जवाब मिला, कोई शख्स सुकरात से ज्यादा अक्लमंद नहीं है। ट्रिफन खुशी से एथेंस की तरफ भागा और उसने लोगों को बताया कि देवता भी कहते हैं सुकरात से सियाना और कोई भी नहीं। इसके जवाब में एथेंस के लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ ने कहा देवता सच ही तो कहते हैं। कुछ ने तंज किया कि यकीनन ट्रिफन ने पुजारन को रिश्वत दी है। लेकिन इस जवाब पर सबसे ज्यादा हैरान जो शख्स था वो खुद सुकरात ही था। उसने कहा, अपोलो ने मेरा नाम महज मिसाल के तौर पर लिया होगा। मैं चूंकि एक जाहिल हूं और ये समझता भी हूं कि जाहिल हूं, इसलिए गैबी आवाज ने मुझे सबसे अक्लमंद कहा कि मैं अपनी कम अकली को पहचानता भी हूं। अपोलो देवता की गवाही के बाद सुकरात के पास नौजवानों का रश मजीद बढ़ गया। इसी रश में एक ऐसा नौजवान उसकी महफिल में आया जिसने उसकी जिंदगी और मौत में अहम किरदार अदा किया। यूनान में एक करिश्माती शख्सियत वाला नौजवान एल्सबाइडीज था। यह अमीर कबीर खानदान का फर्जंद और एक नामवर बहरी कमांडर भी था। मर्दाना वजाहत और बहादुरी में इसके किस्से मशहूर थे। यह नौजवान सुकरात की शोहरत से मुतासिर और जेलस भी था। ये कोशिश करता कि सुकरात भी उससे उसी तरह मुतासिर हो जैसे बाकी यूनानी उसे चाहते हैं। ये सुकरात का शागिर्द बन गया, लेकिन सुकरात इसकी दौलत और खूबसूरती से मुतासिर नहीं होता था और ये बात एल्सबाइडीज को सुकरात के मजीद करीब कर देती थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एथेंस की तरफ से जजीरे सिसिली की तरफ एक फौजी मिशन भेजने का फैसला हुआ। इस मिशन के लिए एल्सबाइडीज को कमांडर बनाया गया, लेकिन ये मुहिम बुरी तरह नाकाम रही। इतनी बुरी तरह नाकाम रही कि एथेंस का तमाम बहरी बेड़ा तबाह हो गया और उसकी सारी फौज मारी गई या गिरफ्तार हो गई। एल्सबाइडीज कभी इस मुहिम से वापस एथेंस नहीं आया, बल्कि वो एथेंस के दुश्मन स्पार्टन्स के साथ मिल गया। कहते हैं उसने ऐसा इसलिए किया कि उसे एथेंस वापसी पर सजाए मौत का खदशा था। वो तो वापस नहीं आया, लेकिन साथ ही सुकरात की अवामी साख भी चली गई। वो यूं कि एल्सबाइडीज एथेंस में बदतरीन गद्दार करार पाया और सुकरात उसका उस्ताद था। सो एक खास तबके ने जो सुकरात के बहुत खिलाफ था, एल्सबाइडीज और सुकरात को एक साथ नत्थी करके किरदार कुशी की मुहिम शुरू कर दी। एथेंस में एक मरकजी थिएटर था जहां ड्रामे दिखाए जाते थे। यहाँ स्टेज पर सुकरात का मजाक उड़ाया जाने लगा। ड्रामों में सुकरात को खबीस तरीन इंसान बनाकर पेश किया जाने लगा। दिखाया जाता कि वो एक ऐसा शख्स है जो देवताओं के वजूद से इनकार करता है और नौजवानों को बुजुर्गों से बहस करने पर उकसाता है। एक तरफ ये खेल लोगों में मकबूल हो रहा था, तो दूसरी तरफ सुकरात भी खतरे से आगाह हो रहा था, क्योंकि ये खेल आम लोग नहीं, शहर के खास लोग पेश करते थे जो ताकतवर भी थे और उनके पास हुकूमत भी थी। ऐसे में एथेंस के साथ एक और सान्या हुआ जिसने एथेंस की शान और शौकत मट्टी में मिला दी। हुआ ये कि 27 साल से जारी पेलोपोनेशियन वॉर्स में एथेंस को स्पार्टा के हाथों फैसला कुन शिकस्त हो गई। एथेंस को हथियार डालना पड़े। स्पार्टन्स जीते तो उनकी सफों में सुकरात का शागिर्द एल्सबाइडीज भी था। ये एक मिलिट्री नाकामी थी जिसको मंतकी बुनियादों पर सोचा जाना चाहिए था, लेकिन आम लोगों के लिए दिमागी मुशक्कत एक मुश्किल काम होता है। वैसे भी एथेंस में बहुत से लोग सुकरात से नाराज थे। थिएटर की वजह से बदनाम वो पहले ही हो चुका था। सो ये नाकामी भी बहुत से लोगों ने इसी तनाजुर में देखी कि सुकरात की तालीमात और ख्यालात के बायस
देवता हमसे नाराज हैं और इसीलिए हमें शिकस्त हुई है। एथेंस के चंद ताकतवर लोगों को सुकरात के सियासी ख्यालात से भी चिढ़ थी, क्योंकि सुकरात एथेंस की डेमोक्रेसी पर भी सवालात उठाता था। वो पूछता था कि अगर समंदर का सफर करना हो तो क्या जहाज के कप्तान का फैसला आम वोटिंग से हो सकता है? सुकरात का जवाब था नहीं। वो कहता था कि इसके लिए सिर्फ समुद्री सफर के माहिरीन ही फैसला करेंगे कि जहाज का कप्तान कौन होगा। इसी तरह जमहूरियत भी एक फन है जिसे सीखे बगैर हर शख्स को वोटिंग का हक नहीं दिया जा सकता। 399 कबल मसीह में एक दिन क्राइटो सुकरात के पास आया और उसे बताया कि वो तैयार रहे, क्योंकि शहर के ताकतवर लोगों ने उस पर मुकदमा चलाने का फैसला कर लिया है। यह सुनना था कि सुकरात के जहन में एनेक्सागोरस का पूरा वाकया घूम गया। उसने खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार करना भी शुरू कर दिया। मुकदमे के दिन सुकरात दोस्तों के हमरा अदालत पहुंचा। 500 अफराद की अवामी जूरी उसके सामने मौजूद थी। सुकरात की जिंदगी और मौत का ट्रायल सिर्फ एक दिन में होना था। उसके बाद ना कोई अपील थी, ना कोई दूसरा मौका। उसी दिन ट्रायल, उसी दिन फैसला। 3 घंटे में उसके खिलाफ मुकदमा पेश किया जाना था और 3 ही घंटे में सुकरात ने अपनी सफाई भी पेश करना थी। पानी का क्लॉक ऑन कर दिया गया। सुकरात पर मुकदमा कायम करने वालों ने इल्जाम लगाया कि एथेंस को अपने दिफा के लिए देवताओं की खुशनुदी और नौजवानों की ताकत चाहिए, लेकिन सुकरात ये दोनों चीजें तबाह कर रहा है। एथेंस की स्पार्टा के हाथों शिकस्त और मौजूदा जिल्लत का जिम्मेदार भी सुकरात ही को ठहराया गया। 180 मिनट तक अपने खिलाफ दलाइल सुनने के बाद सुकरात की बारी थी। पानी की घड़ी पलटकर फिर चला दी गई। अब सुकरात के पास खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कीमती तरीन 180 मिनट थे। लेकिन सुकरात ने अजीब काम किया। उसने जूरी को सफाई देने के बजाय वही काम किया जिसका उस पर इल्जाम लगाया जा रहा था। उसने जूरी को नहीं, आम लोगों को मुखातिब किया और वही किया जो वो कहता रहा है। उसने जूरी पर तंज किया और मुआशरती मुनाफकत का पर्दा चाक किया। उसने कहा, क्या जूरी में कोई एक फर्द कह सकता है कि उसने जो इल्जाम मुझ पर लगाया वो सच्चा है? ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर ये लोग समझते हैं कि मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपने सच को छोड़ दूंगा तो ये सब बहुत बड़ी गलती पर है। मैं मौत से ज्यादा इस बात की फिक्र करूंगा कि जो बात मैं कह रहा हूं वो दुरुस्त है या गलत। वो काफी देर तक एथेंस के समाज और मुआशरती निजाम पर सख्त तनकीद करता रहा, लेकिन उसने अपना दिफा नहीं किया। सुकरात की तकरीर के बाद वोटिंग हुई। 500 में से 280 लोगों ने उसे मुजरिम और 220 ने मासूम करार दिया। कायदे के मुताबिक अब वो मुजरिम था और उसे सजाए मौत मिलनी थी। एथेंस के कानून की रूह से उसे अपनी मौत के तरीके का इंतखाब भी खुद करना था। जब उससे पूछा गया कि तुम किस तरह मरना पसंद करोगे, तो सुकरात ने कहा, मैं हुकूमत के खर्च पर डिनर करना चाहता हूं। यानी उसने हेमलॉक पीने का इंतखाब किया था, एथेंस का सबसे तेज असर जहर। उसके दोस्तों ने उसे कानूनी सहारा लेने का मशवरा दिया। कानून के मुताबिक सुकरात अपनी सजाए मौत को जिलावतनी में बदलने की दरख्वास्त कर सकता था, लेकिन उसने अपने सब चाहने वालों को मायूस कर दिया। उसने कहा, अगर मैं अपने शहर एथेंस में सच से भाग गया तो किसी दूसरे शहर में कैसे सच बोलूंगा, और खामोश मैं रह नहीं सकता। मुझे मेरे सच के लिए कुर्बान हो जाने दो। सुकरात को जेल की कोठड़ी में बंद कर दिया गया। अब सजा पर अमल दरामद में कुछ ही दिन बाकी थे। उसका दोस्त और शागिर्द क्राइटो, जो कि एक अमीर आदमी था, उसने जेलर और दीगर पहरेदारों को रिश्वत देकर सुकरात को भगाने का मंसूबा बनाया। क्राइटो ने सुकरात से मुलाकात के दौरान उसे अपने मंसूबे की तफसील भी समझाई, लेकिन सुकरात ने इनकार कर दिया। उसने क्राइटो को समझाया, मेरे लिए जिंदा रहना इतना अहम नहीं जितना सही अंदाज से जिंदा रहना। सही अंदाज ये है कि मौत के डर से शहर का कानून न तोड़ा जाए। मुझे अदालत ने शहर के कानून के मुताबिक सजा दी है और मैं ये सजा भुगतूंगा। आखिरी सुबह क्राइटो सुकरात से मिलने आया। वहां सुकरात के और शागिर्द और दोस्त भी मौजूद थे, लेकिन अब की बार सुकरात के पांव में जंजीरें पड़ चुकी थी। सुकरात को जंजीरों में देखकर उसे बहुत तकलीफ हुई। सुकरात ने जेलर को जहर का प्याला लाने का कहा। जेलर जहर भरा प्याला लेकर आ गया। सुकरात ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहा, मैंने सुना है कि आदमी को खामोशी से मरना चाहिए। जब मैं जहर पी लूं तो अपने ऊपर काबू रखना और सब्र से काम लेना। सुकरात ने जुर्रत से हेमलॉक हाथ में लिया।
अफलातून कहता है सुकरात के हाथों में जरा सी लग्जिश भी नहीं थी। उसने जहर का प्याला होंठों से लगाया और हलक से उतार लिया। कुछ देर तक वो टहलता रहा। जहर असर करने लगा तो कंबल ओढ़ कर लेट गया। चंद लम्हों में वो पांव से ऊपर की तरफ बेहिस होता चला गया। जब जहर की तासीर सीने तक आ गई तो उसने सर पर चादर तान ली। सुकरात ने अपने आखिरी अल्फाज कहे, क्राइटो, वो हम पर एक मुल्क का उधार बाकी है, वो चुका देना। क्राइटो ने कहा, चुका दूंगा, कुछ और हुक्म कीजिए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं आया क्योंकि सुकरात गहरी नींद सो चुका था।